टेबल से शादी। अब तक आपने सुना कि निमी खाने को लेकर चिकचिक करती है और अंश के बहुत समझाने के बाद वो खाना खाती है, फिर बेड पे जाकर तुरंत सो भी जाती है। अब आगे सुबह का वक्त। अंश आज ऑफिस नहीं जाता है और घर से ही काम करता है। करीब 9 बजे निमी सोकर उठती है। अंश ने उसे उठाया नहीं था। निमी के चिढ़ को देखकर उसे आज सोने दिया। कुछ देर में निमी जाग जाती है और अपनी आंखों को मसलने लगती है। निमी को टाइम देख के लगा था कि अंश ऑफिस चला गया है, लेकिन फिर उसे सोफे पे बैठा हुआ अंश दिखाई देता है। उसे देख के निमी बोली, आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, अंश ने कहा। अंश की बात सुन के निमी वॉशरूम में चली जाती है। ज़्यादा सवाल नहीं करती है। अंश अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो देखता है कि पंकज उसे कॉल कर रहा था। अंश कॉल रिसीव करता है। सामने से पंकज बोला, सर, पता चला है कि साहिल ने किसी के साथ बिजनेस में धोखा किया था। शायद उसी ने उसका मर्डर करवाया हो। नहीं पंकज, बात उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। साहिल के साथ दिवेश रावत था, फिर वो कैसे ये होने दिया? अगर बात बिजनेस की होती तो दिवेश डील कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंश ने कहा। ओके सर, मैं और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता हूँ। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये बोल के पंकज फ़ोन रख देता है। अंश फ़ोन रख के बाथरूम की तरफ देखता है, क्योंकि निमी अभी तक बाहर नहीं आई थी। ये देख के अंश फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी निमी बाथरूम से बाहर आती है। उसने भी बाथरूम पहना हुआ था। वह वैसे ही अंश के पास आकर उसके गोद में बैठ के गले लग जाती है। अंश ये देख के बोला, अब ये मत कहना कि शावर लेते हुए थक गई तुम। अंश की बात पर निमी उसे देखकर बोली, मैं आपसे इतने प्यार से गले लग रही हूँ और आप ये बोल रहे हो? प्यार से? मुझे लगा जैसे मूड चल रहा है आजकल, तुम नहाते हुए थक गई, अंश ने कहा। फिर वो अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, अच्छा चलो रेडी होकर आओ, हमें बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हैं? निमी ने जल्दी से पूछा। जाकर पता चल जाएगा, तुम रेडी होकर आओ, अंश ने कहा। अंश की बात समझते हुए निमी चेंज करने क्लोसेट रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे इतना तो पता होता है कि अंश से कुछ भी पूछने का मतलब वो तब तक नहीं बताएगा जब तक वो खुद कुछ बताना ना चाहता हो। निमी थोड़ी देर में रेडी होकर बाहर आती है। उसने आज ब्लैक जीन्स और रेड कलर की टॉप पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। निमी अंश के पास आकर बोली, मैं रेडी हो गई। निमी की बात सुन के अंश उसकी तरफ देखता है। निमी बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देख अंश अपनी जगह से खड़ा होकर उसके सिर पर किस करके बोला, बहुत क्यूट लग रही हो। वो तो मैं हूँ, निमी ने प्राउडली कहा। उसकी बात सुन के अंश निमी की नाक खींच के बोला, बस खुद की तारीफ करवा लो। अंश निमी घर से निकल जाते हैं। निमी को अभी भी पता नहीं होता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर में निमी को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। वो बाहर देखती है, यहाँ सिटी हॉस्पिटल लिखा होता है। ये सब देख के निमी अंश से बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था कि आज हम हॉस्पिटल आएंगे, अंश ने उसकी बात का जवाब दिया। निमी गुस्सा करते हुए बोली, मैंने मना किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही मुझे लगता है कि जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ, ये सिर्फ नॉर्मल चेकअप है, अंश निमी को कार से नीचे उतारते हुए बोला। लेकिन निमी का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर फिर भी वो अंश के आगे हार जाती है और कार से बाहर आती है।
अंश ने पहले से ही एक वार्ड बुक किया था, जिसे देख के निमी बोली, मुझे तो लग रहा है जैसे आप मुझे यहाँ एडमिट करने के मूड से लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं बच्चा, वार्ड तो इसलिए बुक किया क्योंकि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अंश निमी को समझाते हुए बोला। निमी अंश की बात सुन के अपना मुंह बना के मन ही मन बोली, तो हॉस्पिटल ही क्यों लाए हैं। अंश निमी को वार्ड के अंदर लेके जाता है। वहाँ पर पहले से ही डॉक्टर्स की टीम होती है। निमी इतने सारे डॉक्टर्स को देख के डर जाती है और अंश को देख के बोली, अंश पक्का आपसे मैं गुस्सा नहीं करूँगी, चिड़चिड़ भी नहीं करूँगी, ज़्यादा सोऊंगी भी नहीं। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, पक्का। निमी अंश को मना कर रही थी। निमी अंश को मना रही थी। अंश उससे बोला, अच्छा ठीक है, हम कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, बस इन्हें तुम्हें देख लेने दो। अंश के समझाने के बाद निमी हाँ करती है और डॉक्टर उसे चेक करने लगते हैं। अंश निमी के पास ही था। डॉक्टर चेक करने के बाद अंश से बोली, सर हमें एक बार मैम के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। नहीं अंश, आपने मना किया था। निमी ने तुरंत ही मना करते हुए कहा। निमी की बात सुन के वो डॉक्टर बोली, मैम बस छोटा सा टेस्ट है, जस्ट टू कंफर्म समथिंग। ठीक है आप करिए, अंश ने डॉक्टर से कहा, जिसे सुन के निमी बोली, अंश ये गलत है। उन्होंने कहा ना निमी, छोटा सा टेस्ट है। अंश उसे समझाते हुए बोला। निमी को अब बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेस्ट करके कंफर्म हो जाती है और अंश की तरफ देख के बोली, सर आपने जो मैम के बिहेवियर के बारे में बताया, उनका रीज़न है कि ये प्रेग्नेंट हैं। देखा, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते निमी तुरंत से बोलने लगती है, लेकिन उसे जैसे ये रियलाइज होता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो चुप होकर डॉक्टर की तरफ देख के शॉकिंग रिएक्शन के साथ बोली, क्या? यस मैम, आप प्रेग्नेंट हैं। अब प्रॉपर टेस्ट के बाद ही सही वीक पता चलेगा, डॉक्टर ने कहा। फिर वो डॉक्टर अंश की तरफ देख के बोली, सर हमें कुछ और टेस्ट भी करने होंगे। डॉक्टर की बात सुन के अंश भी होश में आता है, क्योंकि ये बात उसके लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी। फिर डॉक्टर की बात को समझते हुए अंश उन्हें सारे टेस्ट करने के लिए बोल देता है। डॉक्टर निमी के ब्लड सैंपल ले के बोली, सर पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे के टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। डॉक्टर की बात पर अंश हाँ में गर्दन हिला देता है और वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अंश निमी के पास आके बोला, तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हें पता कैसे नहीं चला? इतने मूड स्विंग हो रहे थे तुम्हें। मुझे कैसे पता चलता? मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, निमी ने कहा। निमी की बात सुन के अंश हंसते हुए बोला, पागल लड़की। ये बोलते हुए अंश निमी को गले लगा लेता है। फिर बोला, अब तो तुम अपनी ये बच्चों वाली हरकतों को छोड़ दो। बिल्कुल भी नहीं, निमी ने कहा। अंश निमी की बात सुनकर हंसने लगता है। दोनों खुश थे। आज उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खबर आई थी। ये अचानक ही था, लेकिन फिर भी इस बात से दोनों ही खुश थे। अंश निमी को वापस घर लेके जाने लगता है। कार में निमी का सिर अंश के सीने पर होता है। तभी उसके फ़ोन में मिता का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है, कहाँ है तू? मिता का मैसेज देख के निमी उसे बता देती है जो कुछ भी हुआ। घर में मिता जैसे ही निमी का मैसेज पढ़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो जल्दी से अपने रूम से भागकर बाहर हॉल में आते हुए बोली, दादी। मिता को इस तरह से खुशी खुशी रूम से भागते हुए आता देख दादी जी बोली, क्या हुआ है, क्यों ऐसे दौड़ रही हो? दादी, बात ही ऐसी है, आप सुनेंगी तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगी, मिता ने खुशी के साथ कहा।
अच्छा तो ठीक है, बात क्या है वो तो बताओ, दादी जी ने पूछा। मिता की आवाज़ सुन के अब तक सभी लोग हॉल में आ चुके थे। सभी एकटक मिता को देख रहे थे और उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी मिता खुशी के साथ बोली, मैं बुआ बनने वाली हूँ। सभी लोग मिता की बात सुन के दो पल के लिए तो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि अभी ही उनकी फैमिली में इतना सब कुछ हुआ कि उन्होंने खुशियों की उम्मीद ही छोड़ दी। जब सबको मिता का बात का मतलब समझ में आता है तो सबसे पहले काव्या जी आगे आकर बोली, तुम सच कह रही हो मिता? निमी। काव्या जी इतना बोल के चुप हो जाती है। तभी मिता बोली, यस मॉम, अभी निमी हॉस्पिटल ही गई थी चेकअप के लिए और उसने ही बताया मुझे। सभी लोग ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। माला ने भी ये बात सुन ली थी और उसे भी ये सुन के खुशी हुई, साथ ही ये देख के कि अब उसके घर वालों को खुशी का एक कारण मिल गया। नहीं तो इतने दिनों से वो सभी माला को लेकर बहुत परेशान थे। वहीं कार में निमी अंश की गोद में बैठी हुई उसके सीने पर सिर रखी हुई थी और कुछ सोच रही थी। अंश उसे इतनी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर बोला, क्या सोच रही हो? यही कि अच्छा हुआ कॉलेज खत्म हो गया, निमी ने कहा। अंश निमी की बात सुन के उसके सिर पर किस करके बोला, वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम इतने छोटे से शरीर और पेट में बच्चों को कैसे संभालोगी? अंश की बात सुन के निमी उसे घूर के देखने लग जाती है। फिर उससे बोली, ये बात तो आपको मुझ जैसे बच्चे से शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। क्या बकवास है, शादी से पहले कौन सोचता है ये सब? खैर छोड़ो, तुम रेस्ट करो। अंश ये बोल के निमी को वापस से अपनी बाहों में कस लेता है। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में ही निमी ने अंश को बता दिया था कि उसने इस बारे में मिता को बता दिया है, तो हो सकता है कि अब तक ये बात सभी घर वालों को पता चल गई हो। अंश निमी को अच्छे से कार से नीचे उतारता है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। जब घर वाले देखते हैं कि निमी और अंश आ गए हैं तो सभी निमी के पास आ जाते हैं। दादी जी निमी की नज़र उतारते हुए बोली, किसी की भी नज़र ना लगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। काव्या जी भी निमी के पास आकर बोली, निमी अब तुम अच्छे से रेस्ट करना, ज़्यादा मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है अब। काव्या जी की बात सुन के दादी जी तुरंत अंश से बोली, अंश तुम अपने रूम को नीचे शिफ्ट करवा लो। निमी अब से सीढ़ी के पास नहीं जाएगी और ना ही चढ़ेगी। सभी घर वालों को दादी की बात का मतलब समझ में आ रहा था कि दादी जी क्यों ये सब बोल रही हैं। इस बार दादी जी निमी को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उनका बस चले तो वो निमी को बेड से नीचे ना उतरने दे। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। सभी निमी से बात कर रहे थे, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बता रहे थे। तभी माला भी वहाँ आती है और निमी को देख के उसके पास जाकर उसे गले लगा के बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी को माला को खुश देख के खुशी होती है, क्योंकि माला एक महीने तक उदास थी, लेकिन शायद आज ये खुशखबरी सुन के उसकी खुशी भी लौट आई हो। अंश अपने पूरे परिवार को देखता है जो निमी को घेर के बैठे हुए थे। ये सब देख के अंश अपने रूम में जाने लगता है। तब दादी जी एक बार फिर से बोली, अपना रूम शिफ्ट करवा लेना, निमी को मैं ऊपर नहीं जाने दूंगी। दादी जी की बात सुन के अंश उनकी तरफ देखता है और जैसे कुछ बोलने को हुआ, दादी फिर बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात या कोई दलील नहीं सुननी है और ऑफिस से भी अब रोज टाइम पर आना, नहीं तो घर ही मत आना। अंश चुपचाप दादी जी के ऑर्डर को सुन रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपना रूम नीचे शिफ्ट कैसे करे। उसके रूम में बहुत कुछ होता है, वो सारी चीज़ें नहीं शिफ्ट कर सकता है। साथ ही
अंश का रूम पूरे मेंशन में सबसे बड़ा होता है, या यूं कहें कि वो एक अलग ही दुनिया या घर है। अंश को देख के आदि बोला, भाई अगर आप नीचे शिफ्ट हो रहे हैं तो मैं आपके रूम में शिफ्ट हो जाऊं प्लीज़। वैसे भी मुझे आपका रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आदि की बात सुन के अंश उसे घूर के देखता है और फिर दादी जी की तरफ देखकर बोला, रूम शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए, निमी कभी अकेले नीचे नहीं आएगी। लेकिन अंश, दादी जी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही अंश बोला, दादी निमी को उस रूम की आदत है, इस तरह रूम चेंज होगा तो उसे ही दिक्कत होगी। अंश की बात भी सबको ठीक लगती है, इसीलिए अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। और निमी अपने मन में बोली, अपना दिल कैसे मेरे ऊपर फाड़ दिया, साफ साफ नहीं बोल सकते थे कि खुद को दूसरे रूम में दिक्कत होगी। अंश की बात सुन के आगे कोई उससे इस बारे में कुछ नहीं कहता है। दादी जी निमी की तरफ देख के बोली, अच्छा अब तुम जाओ और जाके अच्छे से रेस्ट करो, और हाँ इस मिता के साथ अब कम रहना, वरना तुम दोनों को पता नहीं चलेगा और कोई उछल कूद करने लगोगी। दादी जी की बात सुन के मिता का मुंह बन जाता है और वो बोली, दादी आपको हमेशा ऐसा लगता है कि सब मैं करती हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की शुरुआत ये निमी ही करती है। मिता की बात सुनकर दादी जी उसे डांटते हुए बोली, चुप कर तू, कितना दूध से धुली है सब पता है मुझे। निमी अंदर ही अंदर मिता के ऊपर हंस रही होती है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रही थी। तभी दादी जी फिर से बोली, निमी अच्छे से आराम करना, और हाँ अब से ऊपर से नीचे अकेले बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। जी दादी, निमी ने कहा और अंश के साथ ऊपर रूम में चली जाती है। रूम में जाके निमी बेड पर बैठ के आज के बारे में सोचने लगती है कि कैसे आज से उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ आ गया है और उसकी लाइफ का ये नया चैप्टर ओपन हो रहा है। आज से कई महीने पहले निमी ने कभी ऐसी लाइफ की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है, एक प्यार करने वाला परिवार और अपनी जान छिड़कने वाला पति। अब तो उसकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान भी आने वाला है, जो उसे एक नई ज़िंदगी दिखाने वाला है। निमी सब सोच ही रही थी कि तभी अंश उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा के बेड पर सुला देता है और फिर उसे देखकर बोला, सो जाओ थोड़ी देर और ज़्यादा मत सोचो कुछ भी। निमी अंश का हाथ पकड़ के उसे भी अपनी बगल में सुला लेती है और उसे गले लगा के बोली, आप खुश हैं ना? तुम खुश हो? अंश ने सवाल के बदले एक और सवाल किया, जिसे सुन के निमी बोली, बहुत। तब मैं भी बहुत खुश हूँ, अंश ने जवाब दिया। अंश की हर खुशी तो निमी से ही जुड़ी हुई है। निमी की खुशी देख अंश कैसे खुश नहीं होगा, लेकिन वो खुद भी इस बात से खुश था कि अब प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। अंश निमी को पकड़ के सो जाता है। अभी दोपहर के करीब 2 बज चुके होते हैं। दूसरी तरफ मिता अपने रूम में बैठ के रियान को सारी बात बता देती है, जिसे सुन के वो भी बहुत खुश हो जाता है। वैसे तो दोनों की लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मिता अपनी खुशी में ये बात भूल ही चुकी थी कि वो रियान से गुस्सा है। अक्सर ऐसा ही होता है, दोनों किसी बात पर लड़ाई करते हैं और फिर नेक्स्ट डे इस बात को भूल जाते। एक बार तो उन दोनों में इतनी लड़ाई हुई थी कि रियान गुस्से से अपनी कार लेकर कहीं चला गया था और रात तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर जब मिता और रियान की लड़ाई ख़त्म हुई, तब जाके रियान ने बताया था कि वो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर जाके वहीं कार को साइड करके रात भर कार में सो गया था और इस बात पर भी मिता और रियान की लड़ाई हुई। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे हम अगले वीडियो में।
आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कहानी सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।